जय हिंद दोस्तों। तो आज आपके लिए 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका एचसीएफ 6 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या है। पहले यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल 720 दिया हुआ है और एचसीएफ 6 दिया हुआ है। पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 720, मतलब पहली संख्या कोई होगी और दूसरी संख्या कोई होगी। इन दोनों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल दिया है 720, तो इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं 720 बराबर, पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम निकालना ही है तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और एचसीएफ कितना दिया है, 6। अब एलसीएम के गुणे में 6 है और 6 को बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, ये क्योंकि ये गुणे में है। तो क्या होगा, एलसीएम बराबर 720 और ये गुणे में है, इसको बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, भाग देंगे, 6 से काटते हैं, 6 कम 6 और बरछंग 72, तो कितना आ गया, 120। यही आंसर होगा। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और एचसीएफ 8 है। यदि उनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर क्या दिया है, एलसीएम दिया है, एलसीएम 48, और क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ 8 दिया है, और क्या दिया है, पहली संख्या। पहली संख्या कितनी दिया है, 16। पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या, मान लीजिए दूसरी संख्या x होगी, माना दूसरी संख्या x। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। पहली संख्या कितनी दी है, 16, गुणे दूसरी संख्या पूछ रहा है जिसको हमने माना है x, तो x लिखते हैं। एलसीएम कितना दिया है, 48, और एचसीएफ कितना दिया है, 8। हमें x का मान निकालना है तो 16 को उधर भेजेंगे, ये गुणे में है तो 16 जब उधर जाएगा बराबर के उस पार तो ये भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 48 गुणे 8 बटा 16। अब इसको भाग देंगे, देखते हैं 16 से काटते हैं इसको, ये 48 16 से कट जाएगा 3 बार में, 16 एक कम 16, 16 48। अब बच गया 3 गुणे 8। अब 3 की 8 में गुणा करेंगे तो
आ जाएगा 8 त्रिक 24। x का मान आ गया 24। इसकी दूसरी संख्या होगी 24। यही आंसर है। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 72 है, यदि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो तो वह क्या होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पर एचसीएफ दिया है, एचसीएफ 12 और एलसीएम दिया है 72। पूछ के क्या रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या पूछ रहा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो। तो हमको पता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर ही दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हम इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकाल लेते हैं, वही दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो एलसीएम कितना है 72 और एचसीएफ कितना है 12। तो इनकी गुणा करेंगे, 72 गुणे 12, 12 दूना 24, 12 सत्ती 84। ये हो जाएगा 864। पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इनका दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो यही इसका उत्तर होगा। यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका एलसीएम 300 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। मतलब यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 1500 दिया हुआ है और एलसीएम 300 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ इसको फॉर्मूले में रखते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1500। और क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम कितना दिया है 300 और एचसीएफ पूछ रहा है। अब एचसीएफ निकालने के लिए 300 को इधर भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि गुणे में है। जब बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा एचसीएफ बराबर 1500 बटा 300, नीचे आ जाएगा भाग में। अब इसको भाग देंगे, 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15। तो कितना आ गया, एचसीएफ बराबर 5। यही उसका उत्तर होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है और उनका एलसीएम 35 है, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।